नमस्ते बच्चों। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शक्ति और क्षमा, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए कविता पढ़ने से पहले हम कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कुछ बातें जान लें। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ। इन्हें दिनकर की उपाधि इनकी रचना के कारण मिली। दिनकर का अर्थ होता है सूर्य और सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी प्रकार दिनकर जी की कविताओं से मनुष्य में जोश उत्पन्न होता है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया। दिनकर जी ने गद्य तथा पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं तथा भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। दिनकर जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता की गूंज है। और बच्चों, जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं, शक्ति और क्षमा, वह उनकी कुरुक्षेत्र काव्य से ही ली गई है। तो कविता शक्ति और क्षमा पढ़ने से पहले आइए चलिए इसके उद्देश्य पर नजर डालें। क्षमाशीलता एक सच्चे वीर का स्वाभाविक गुण है। इस गुण को निर्बलता मानने वाला उथली मानसिकता का व्यक्ति होता है। इसी सत्य को प्रतिष्ठित करना इस काव्यांश का मूल उद्देश्य है। महाभारत काल में कौरवों ने पांडवों के इन गुणों को कमजोरी का प्रतीक माना था। कवि यह कहना चाहता है कि शक्तिशाली को ही क्षमा दान करना शोभा देता है। क्षमा, दया, तप, त्याग तभी तक अर्थवान है जब इनमें निहित शक्ति का तेज प्रकट करे। तो चलिए शुरू करते हैं कविता शक्ति और क्षमा। शक्ति और क्षमा। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी के कुरुक्षेत्र काव्य से ली गई है और यह बातें भीष्म पितामह युधिष्ठिर से करते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान पर तीरों की शैया पर लेटे हुए। वे भीष्म युधिष्ठिर को कहते हैं कि आपने कौरवों को क्षमा दिया, उन पर दया दिखाई, उनके अपने अधिकारों को त्याग किया है, उन्हें अपनाने के लिए आपने तपस्या की है, उनके कुकर्मों से आपने अपने मनोबल को कभी घटने नहीं दिया। अर्थात हे युधिष्ठिर, तुमने हमेशा कौरवों को अपने साथ मिलाने के लिए, उनके साथ अपनापन लाने के लिए तुमने क्षमा का, दया का, तप का, त्याग का, मनोबल का, सबका सहारा लिया। परंतु फिर भी सुयोधन अर्थात दुर्योधन, जो कि मनुष्य के रूप में एक पशु है, कभी अपनी गलती को नहीं माना। अर्थात उसने कभी तुम्हें अपना नहीं माना, तुम्हारे विचारों को महत्व नहीं दिया, तुम्हारी क्षमा, तुम्हारे दया, इन सब की कोई कदर नहीं की। उसने कभी तुमसे अपनी हार नहीं मानी। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। भीष्म पितामह फिर युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने अपने शत्रु के सामने जितना अपना क्षमाशील स्वभाव दिखाया है, तुम उनके सामने जितना क्षमा स्वभाव वाले और नम्र स्वभाव वाले बने, दुष्ट कौरवों ने
तुमको उतना अधिक कायर और डरपोक समझा। वे हमेशा यही सोचते रहे कि तुम में लड़ने का पराक्रम ही नहीं है और इसीलिए तुम सदा संधि और शांति की बातें करते रहे। क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। भीष्म युधिष्ठिर को समझाने के लिए एक सर्प का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि क्षमा उस सर्प पर शोभा देती है जिसके पास गरल हो अर्थात विष हो। वह सर्प जो विष रहित यानी बिना विष के और बिना दांत के और बहुत अधिक सरल स्वभाव का होता है, उससे कोई नहीं डरता और इसीलिए उसकी क्षमा को भी कोई महत्व नहीं देता है। अतः क्षमा शक्ति से रहित होने से निरर्थक होती है। यदि शत्रु का सामना करने की या उसे दंडित करने की शक्ति ही नहीं है, तो फिर उसे क्षमा करना भी केवल दिखावा है। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। आगे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को रामायण की उदाहरण से, रामायण के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि क्षमा केवल शक्तिशाली को ही शोभा देती है। वे बताते हैं युधिष्ठिर को कि रामायण की कथा के अनुसार लंका आक्रमण करने के लिए श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र तट पर गए। समुद्र पार करने के लिए वे सुग्रीव, जामवंत, लक्ष्मण आदि से मंत्रणा की और फिर 3 दिनों तक उन्होंने समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र के सम्मान में श्लोक जाप किया ताकि उन्हें लंका तक जाने का मार्ग देने की कृपा समुद्र करे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधक पौरुष की आग राम के शर से। भीष्म पितामह कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब श्री राम के 3 दिनों तक समुद्र से हाथ जोड़कर रास्ता मांगने पर भी उत्तर दिशा में स्थित समुद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, अर्थात श्री राम की विनती का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, तो श्री राम के अंदर क्रोध की अग्नि धधक उठी, जो उनके पौरुष अर्थात उनकी वीरता को दर्शाते हैं। उन्होंने क्रोध में आकर अपना अग्नि बाण निकाला और उससे समुद्र को ही संपूर्ण सुखा देने का निश्चय किया। सिंधु देह धर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में। चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। कथा को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि उस अग्नि बाण से भयभीत होकर समुद्र सशरीर अपनी रक्षा के लिए श्री राम की शरणों में आ गया। उसने उनके चरणों को स्पर्श किया, उनके चरण पकड़ लिए और स्वयं को उनका दास स्वीकार किया। समुद्र ने ही श्री राम को बताया कि उनकी सेना में नल और नील नामक 2 वानरों को यह वरदान प्राप्त है कि वे जो भी पत्थर पानी में डालेंगे वे तैरने लगेंगे। अतः श्री राम उनसे पुल का निर्माण कराकर समुद्र पार जा सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि जिस समुद्र ने 3 दिन तक श्री राम के विनती पर गौर ही नहीं किया था, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की थी, श्री राम की शक्ति का आभास होते ही उसने उनके बंधन को भी स्वीकार कर लिया। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि सचमुच सचमुच ही विनम्रता की चमक बाण में होती है, अर्थात यदि आप में शक्ति है
तभी आपका विनयी या विनम्र होना शोभा देता है। यह सत्य कथन है कि जिसमें विजय पाने की शक्ति होती है, सभी उसी से संधि या समझौते की बातें करते हैं और उसी की पूजा भी करते हैं। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। भीष्म पिता अंत में युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि यह संसार सहनशीलता, क्षमा, दया आदि गुणों की पूजा तभी करता है, तभी इन गुणों को आदर देता है, जब उस क्षमाशील व्यक्ति में शक्तिशाली होने का अहंकार स्पष्ट दिखाई देता है। उस शक्तिशाली घमंड से ही उसके तेज एवं शौर्य की चमक सब और फैलती है, सभी उसके वश में हो जाते हैं। तो बच्चों, इस कविता का मुख्य सार यही है कि शक्तिशाली व्यक्ति यदि किसी को क्षमा करे तो उसकी क्षमा को स्वीकार किया जाता है, महत्व दिया जाता है। परंतु यदि डरपोक या कायर किसी पर क्षमा करे तो वह क्षमा कोई स्वीकार नहीं करता, उसका कोई महत्व नहीं होता। इसके साथ ही बच्चों, इस कविता आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका समाधान शक्ति के बल पर संभव है, लेकिन हम अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलकर सदैव ही क्षमा और त्याग का सहारा लेते हैं। सीमाओं पर भी हम सदैव ही क्षमा और अहिंसा का पालन करते आए हैं, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ती है हम अपनी शक्ति को भी दिखाते हैं, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर हमने अपनी शक्ति भी दिखाई है। सर्जिकल स्ट्राइक इसी का एक उदाहरण है। धन्यवाद।